हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि जैन और बौद्धों के लिए भी पवित्र स्थान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत भारत और तिब्बत में फैले हिमालय पर्वतों में मौजूद है। इस पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। कैलाश पर्वत से भारत की 4 प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंदुस और कर्नाली नदी भी निकलती है। और प्रकृति की महिमा देखिए, चारों ही नदियां चारों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। कैलाश पर्वत से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो दुनिया के लिए अभी तक एक पहेली बने हुए हैं। आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को आज तक कई लोग फतह कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर किसी का न चढ़ पाना पूरी दुनिया को हैरान करता है। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन लोग कम ऑक्सीजन और हार्ट अटैक के डर से वापस आ गए। कुछ लोग रास्ता भूल गए, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि कभी उनके सामने से रास्ता गायब हो गया तो कभी सामने बहुत तेज बर्फीले तूफान आने लगे। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिस कारण कैलाश पर्वत पर चढ़ने को लेकर संभावित खतरों को देखते हुए और धर्मों के सम्मान को हाथ न पहुंचे, इस कारण 2001 में इस पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का दावा है कि इस पर्वत के आसपास समय दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से बीतता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि धरती के बाकी हिस्सों में 2 हफ्तों में जिनके बाल और नाखून बढ़ते हैं, उनके यहाँ सिर्फ 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। रशियन डॉक्टर अर्नस्ट मोल्डशेव बताते हैं, जब वे अपनी टीम के साथ यहाँ रुके थे तो रात के शांत वातावरण में कैलाश पर्वत के अंदर से किसी के बात करने की और पत्थर गिरने जैसी आवाजें आ रही थी। उनका मानना है कैलाश पर्वत पर कोई गुप्त और जादुई नगरी है। इस जगह का जिक्र हिंदू और बुद्धिस्ट धर्मों में किया गया है, जैसे संबाला नाम दिया गया था। संबाला एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है शांत जगह। विष्णु पुराण के अनुसार ये वही जगह है जहां भगवान शिव के अंतिम अवतार कल्कि ने जन्म लेना है। माना जाता है इस जगह को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके मन में कोई पाप न हो। कैलाश पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से त्रिकोणीय आकार की न होकर चारों दिशाओं में फैली है और माना जाता है इसके चारों कोने रूबी, सोना, क्रिस्टल और लैपिस लिफ्यूजी जैसे बेशकीमती धातुओं से बने हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत धरती पर स्वर्ग का रास्ता है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार पांडव और द्रौपदी कैलाश पर्वत की चढ़ाई करके ही मोक्ष को प्राप्त हुए थे। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य ये है, ये सूरज ढलने के बाद इस पहाड़ की परछाई से स्वास्तिक का चिन्ह बनता है, जो कि हिंदू धर्म का धार्मिक चिन्ह है। इतना ही नहीं, जब पर्वतों पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर यहाँ ओम का चिन्ह बन जाता है और यह भी हिंदुओं का धार्मिक प्रतीक चिन्ह है। कैलाश पर्वत पर मानसरोवर और राक्षस ताल नाम की 2 झील हैं और इन दोनों के नाम की कहानी पुराणों से जुड़ी हुई है। माना जाता है हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु जी मानसरोवर झील में शेषनाग के ऊपर बैठे रहते हैं और पुराणों में इसे ही क्षीर सागर कहा गया है। दूसरी तरफ ये माना जाता है राक्षस ताल में रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। इन दोनों ही झीलों के गुण बिल्कुल अपने नाम की तरह हैं। मानसरोवर झील का आकार सूर्य की तरह है और यह शुद्ध मीठे पानी की झील है। इसके विपरीत राक्षस ताल का आकार टूटे चांद की तरह है और यह खारे पानी की झील है, जहां पानी में जीव जंतु व पौधे नहीं लगते। अपने नाम की तरह ही मानसरोवर झील हमेशा शांत रहता है, जबकि राक्षस ताल में तूफान और ऊंची लहरें उठती रहती हैं। इन दोनों ही झीलों का सबसे बड़ा रहस्य ये माना जाता है कि किसी समय में ये दोनों झीलें एक ही थे और अभी भी एक दूसरे के सामने ही मौजूद हैं, लेकिन इतने नजदीक होने के बावजूद भी इन दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने वालों को यम द्वार होकर निकलना होता है। हिंदू धर्म के अनुसार यम मृत्यु के देवता हैं, जबकि द्वार का मतलब दरवाजा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस द्वार से गुजरते समय बहुत देर तक दरवाजे में खड़े नहीं रहना चाहिए और इस द्वार से निकलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यम द्वार का रहस्य ये भी है, किसी को नहीं पता कि इसे किसने, कब और क्यों बनाया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।